कांग्रेस में टिकटों को लेकर घमासान जारी है। हर उम्मीदवार की कोशिश ये है कि इस बार टिकट को लेकर अपनी बात आला कमान तक पहुंचाए और इसी कड़ी में हमने बात की है आदमपुर विधानसभा से टिकट के दावेदारी कर रहे आशीष गोदारा से। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा का चुनाव होना है और 4 अक्टूबर को नतीजे आने हैं, लेकिन उससे पहले 12 सितंबर तक नामांकन की आखिरी तारीख है और पार्टियों में इस वक्त जो है टिकट को लेकर बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है कि किस किस को उम्मीदवार बनाया जाए। विनेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर है। इस बीच मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं टिकट के प्रबल दावेदार आशीष गोदारा, जो कि आदमपुर विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं। आशीष जी, कैसी तैयारी चल रही है टिकट को लेकर? तैयारियां बेहद शानदार चल रही हैं। लोगों तक हर घर पार्टी का प्रचार प्रसार हो रहा है। अच्छा। हर ढानी तक जा रहे हैं, हर व्यक्ति तक जा रहे हैं, ताकि कांग्रेस पार्टी का ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो। कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र, संकल्प पत्र बनाया गया, वो हर घर तक, हर ढानी तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। वो पहुंचाने का काम कार्यकर्ता कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, हर व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं, ताकि कांग्रेस का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार उनकी नीतियों का हो, जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद आम व्यक्ति को देगी। वो सुविधा। कितने गांव कवर कर लिया आपने? अभी तक हमने टोटल हमारे 55 गांव के करीब है, तकरीबन 50 गांव तक तो हम पहुंच चुके हैं। 5 गांव रह गए, 5 गांव भी 1 या 2 दिन के अंदर कर लेंगे हम। अब मुझे ये बताइए, आपने कहा कि आपके वहाँ से 40 से ज़्यादा दावेदार हैं। जी बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी आपको टिकट क्यों दे? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, 40 के 40 बहुत ही योग्य और प्रतिभावान कैंडिडेट हैं, किसी में कोई कमी नहीं है, सब बहुत बढ़िया है। अब सब प्रयत्न कर रहे हैं, तो उनमें मैं भी प्रयत्न कर रहा हूँ, तो मैं भी जो बेहतर ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आम व्यक्ति तक पहुँचना, जनता तक पहुँचना, तो उस दौरान मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का जिस प्रकार से रिस्पांस मिल रहा है, युवाओं में खास तौर पे जो मुझे रिस्पांस मिल रहा है, वो बहुत ही बेहतर है। उससे एक मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि बहुत लंबे समय से युवाओं को मौका मिला ही नहीं है। अच्छा। तो युवा सबसे ज्यादा है। इस बात को पिछले 30 साल से एक ही परिवार का राजनीतिक रूप से कब्जा है, राजनीतिक हमारी गुलामी है एक किस्म से। कोई युवा उभर ही नहीं पाया, किसी को उभरने का मौका ही नहीं दिया, किसी को चुनाव लड़ने का, किसी को अपना अधिकार, अपना हक देने का, अपनी आवाज उठाने का मौका ही नहीं मिला। तो इस बार युवाओं को लगता है कि इस बार कुछ ना कुछ होगा और होना ही चाहिए। आप एक बड़ी सीट से तैयारी कर रहे हैं, जहां पर कि कोई स्कोप फिलहाल किसी के लिए भी नजर नहीं आता है। हालांकि आप जीते, मेरी ये शुभकामनाएं आपके लिए हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि उस परिवार को कैसे टक्कर देंगे आप चौधरी साहब के? देखिए, आपने ठीक कहा, स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी की बहुत मजबूत है। हम खुद भी उनका बड़ा सम्मान करते हैं। उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे हम स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी का जो मेन उनका फार्मूला था, आम आदमी से मिलना जुलना, उसको तवज्जो देना, उसका सम्मान करना, वो सबसे ज्यादा वो रीढ़ की हड्डी थी उनके सारे विचारधारा की। उसको कुलदीप जी ने छोड़ दिया, उसको त्याग दिया, उनमें एक अहंकार आ गया। अन्यथा चौधरी भजन लाल जी 36 बिरादरी के लोगों से उतनी विनम्रता से, सौम्यता से मिलते थे, ये खूबी थी। और लोग काम हो ना हो, लेकिन वो सम्मान चाहते हैं। वो सम्मान कुलदीप बिश्नोई जी ने दिया नहीं। चाटुकारों से घिरे रहे, मेहनत करने का स्वभाव उनका चला गया। हम लोगों के बीच में रहते हैं, युवाओं के साथ रहते हैं, बेटियों की शिक्षा की बात करते हैं, बड़ों बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। वो सामाजिक कामों में रहने से एक अपनापन झलकता है। तो हम स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी की विचारधारा को बढ़ाने का काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। हुड्डा साहब की हाथ उनके मजबूत ताकत बनेंगे उनकी। हम उनको नीतियों को आम आदमी तक, जब बुजुर्ग को पेंशन मिलेगी 6,000 रुपए, जो काम करते हैं मनरेगा के मेट, उनको पक्का करने का काम होगा। चौकीदार जो है गांव का, उसको पक्का करने का काम होगा। इन आम चीजों की तरफ किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे, जो स्वास्थ्य केंद्र अभी हैं उनमें योग्य डॉक्टर लेके आएंगे। जो शिक्षण संस्थान है उसके अंदर योग्य शिक्षक आएंगे। जो रेवेन्यू का काम है, कोई तहसील का काम है, कोई थाने के अंदर आज भ्रष्टाचार चरम पर है। कोई आदमी मिलना चाहे, कोई काम करना चाहे, तो उनका वाली वारिस ही नहीं है। क्या हमने वोट कुलदीप जी को इसलिए दिया था? क्या वोट भव्य जी को इसलिए दिया था? उन्होंने ये वादा किया था कि आप इस बार मौका देंगे तो स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी के सपनों का पूरा करने का काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये बताइए, संक्षेप में बताइएगा, आपने आदमपुर के लिए क्या सपना देखा है? कैसे आप आदमपुर को आगे लेके जाएंगे और लोगों का कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? लोगों का बहुत ही अच्छा समर्थन मिल रहा है। लोग ही गाइड कर रहे हैं, लोग ही बता रहे हैं कि आप इस रूप में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचिए। हम आपको बताते हैं, आप उनके पास जाइए, उनसे मिलिए, वो परिचय करवाते हैं। और देखिए, हमारा क्षेत्र बड़ा खानदानी क्षेत्र है।
वहाँ लोग प्यार और सम्मान चाहते हैं। जब किसी का हाथ पकड़ लेते तो छोड़ते नहीं। यही कारण है स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी को भी जब उन्होंने आशीर्वाद दिया तो लोगों ने भी उनको लौटाने में कमी नहीं छोड़ी। लेकिन उनके बेटे ने, उनके पोते तो भव्य जी तो समझिए युवा हैं, बड़े ही काबिल हैं, लेकिन उनमें उनको ट्रेनिंग ढंग से दी नहीं कुलदीप जी ने। अगर उनको ट्रेनिंग देते तो मजबूती से आगे बढ़ते, लेकिन अब वो समय निकल चुका है। अब लोग कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। अपने सपनों के बारे में बताइए थोड़ा सा। देखिए, मेरा तो मकसद ये है कि किसानों का हित सर्वोपरि है, युवाओं की शिक्षा, बेटियों की शिक्षा, उनके रोजगार के लिए राज्य सरकार से विशेष पैकेज मांगा जाएगा कि हमारा क्षेत्र में हजारों लड़के लड़कियां जो बेरोजगार हैं वो अपराध और अन्य असामाजिक चीजों की ओर मुड़ने पे मजबूर हो गए, क्योंकि उन्हें कोई शिक्षा नजर नहीं आ रहा, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। सैकड़ों बेटियों ने, सैकड़ों युवाओं ने अपनी जमीन, अपने माता पिता की जमीन गिरवी रख के विदेश जाने का रास्ता अपनाया, जो कि गलत है। हमारा क्षेत्र बड़ा रिच है, उनको आवश्यकता ही नहीं है। अगर उन्हें सब सुविधाएं यहाँ मिल जाएगी तो आवश्यकता नहीं विदेश में क्यों जाएं? हमारे खून पसीने का पैसा वहां क्यों जाए? वहां से हमारा क्षेत्र बहुत अच्छा है, रहन सहन, हर तरह की संस्कृति हमारी बहुत बढ़िया है। तो हम यहीं रहें, काम करें, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, व्यापारियों के लिए, किसानों के पानी का एक बूंद भी खराब नहीं जाना चाहिए। इस चीज का भरसक प्रयास किया जाएगा इस चीज के लिए। चलिए, तो आशीष गोदारा जो कि एक संभावित दावेदार हैं, अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी किसके नाम पर आखिरी मोहर लगाती है, क्योंकि जिसके नाम पर मोहर लगेगी वही कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को टक्कर देगा। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।